समझने की ज़रूरत है कि स्थानीय प्रशासन किसका है, ये प्रशासन किसका है। मैं कोई राजनीतिक पर्सन नहीं हूँ कि इस तरीके का मैं बयान दे रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि प्रशासन किसका है, प्रशासन उसी का है जो यहाँ के कर्ता हैं। सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, इसमें कहीं कोई दोनों ने मिल के CGI के सामने मैटर को मेंशन भी किया था, जिसमें एक CGI ने हम लोगों को फरवरी के फर्स्ट वीक में टाइम दिया उन्होंने कि हम जो है इसको शराबबंदी पूर्ण रूप से दावा जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये दावा विफल होता हुआ दिख रहा है। तो फिर क्यों नहीं इस शराब को खोल देने में ही बेहतर है। जहाँ तक सवाल है शराबबंदी का, तो मैं अभी 10 गाँव में घूम के आ रहा हूँ। हर एक आदमी का ये स्टेटमेंट है कि खुलेआम शराब बिक रहा है, प्रशासन विफल है, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सड़कों पे लाखों की तादाद में लोगों को मानव श्रृंखला एक बनाए हुए थे और जहाज से भ्रमण किए हुए थे पूरे बिहार का कि पूर्ण रूप से आप लोग देख लीजिए यहाँ पे बिहार में शराबबंदी है, तो क्या वो लागू है? जी देखिए, सबसे पहली जो बात, बिहार प्रोहिबिशन और एक्साइज एक्ट 2006 को जब लागू किया गया था, तो जब उसे लागू किया और आज तक के आंकड़े, मैं पहले आंकड़ों की बात करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि हम लोग क्या याचिका और कैसे हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि अभी तक बिहार स्टेट की बात करूं तो अभी तक 45,000 FIR रजिस्टर्ड हो चुकी है। बिहार में जिस तरह से तमाम जगहों पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फैसला रहा 2016 में कि पूर्ण रूप से शराबबंदी हो, तो फिर ये सवाल बनता है उनके ऊपर और ये सवाल जाहिर भी होता है कि जिस तरह से तमाम बिहार में दावे कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है और तमाम लोगों को सड़कों पे निकाल करके एक मानव श्रृंखला निकालते हैं, उस श्रृंखला के माध्यम से तमाम बिहार में एक संदेश देते हैं कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। मगर आज वो पूर्ण रूप से शराबबंदी जिस तरीके से करा गया, आज वो पटल पे जमीनी स्तर पे दिखाई नहीं पड़ता है। और मेरे साथ इस बात को लेकर के यहीं के रहने वाले DK सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट में ये वकालत करते हैं, और इनके सहयोगी ओम प्रकाश पाठक जी भी मेरे साथ रहेंगे और इसी विषय पे चर्चाएं करेंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, एम मीडिया बिहार। धन्यवाद आपका। सबसे पहली बात है कि जितने लोग मरे हैं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं, और मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं दुख प्रकट करता हूँ कि कम से कम 100 हम लोग आज ही आए हैं दिल्ली से, और मैं ये देख रहा हूँ कि कम से कम 100 से भी ज़्यादा मौतें हुई हैं। और हम लोग घूम घूम के सब लोगों के घर जा के कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो कलेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसी मर्माहत स्थिति है जिसको देख के कि हृदय विदारक स्थिति है कि मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। अच्छा सर, इस आंकड़े को स्थानीय प्रशासन द्वारा लुप्त किया जा रहा है। इसे जैसे आप बता रहे हैं कि 100 पार कर गया है, मगर इस आंकड़े को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है स्थानीय प्रशासन सवाल ये उत्पन्न होता है कि स्थानीय प्रशासन, सबसे पहली बात है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है, हमारे आम जनता को समझने की ज़रूरत है कि स्थानीय प्रशासन किसका है, ये प्रशासन किसका है। मैं कोई राजनीतिक पर्सन नहीं हूँ कि इस तरीके का मैं बयान दे रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि प्रशासन किसका है, प्रशासन उसी का है जो यहाँ के कर्ता हैं। सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अच्छा सर, इसमें अगर सरकार का अगर बात करें, जिस तरह तमाम जगहों पे पूर्ण रूप से शराबबंदी करा है, क्या अगर ये शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू होता तो ये घटना घटित नहीं होता? तो फिर आपके माध्यम से सरकार के ऊपर क्या क्लेम किया गया? जहाँ तक सवाल है सरकार के ऊपर क्लेम करने का, तो हम लोगों को जब कल परसों पता चला कि कम से कम 40 लोग एक्सपायर हो गए, हम लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट में जो है PIL अभी डाला है हम लोगों ने, जिसका डायरी नंबर है 4426। आपके माध्यम से डाला गया? मेरे माध्यम से डाला गया है, जिसमें मैं खुद पिटिशनर हूं और हमारे कलीग मित्र मिस्टर पवन प्रकाश पाठक, हम दोनों ने मिल के
सीजीआई के सामने मैटर को मेंशन भी किया था, जिसमें एक सीजीआई ने हम लोगों को फरवरी के फर्स्ट वीक में टाइम दिया उन्होंने कि हम जो है इसको सुनेंगे और अच्छा इस पे सर, जो है इस पे पहले सुन लिया जाए, इस पे जो है जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी, सीजीआई की तरफ से मिला हुआ है। अच्छा सर, इस पे आपका मेन मुद्दा क्या है? किस मकसद से इसको आप पिटीशन फाइल किए? हमने इस पिटीशन इस मुद्दे से फाइल किया है कि इसमें सबसे पहले तो जितने भी लोग मरे हैं उनको कंपनसेशन दिया जाए, दूसरी चीज़ कि एसआईटी का गठन किया जाए, तीसरी चीज़ कि जो 2016 में इन्होंने सर्कुलर बनाया कि शराब बंद होना चाहिए, उसको भी हम लोगों ने चैलेंज किया हुआ है। अच्छा, ये इस तरीके से अगर देखा जाए तो शराबबंदी पूर्ण रूप से दावा जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये दावा विफल होता हुआ दिख रहा है, तो फिर क्यों नहीं इस शराब को खोल देने में ही बेहतर है? जहाँ तक सवाल है शराबबंदी का, तो मैं अभी 10 गाँव में घूम के आ रहा हूँ। हर एक आदमी का ये स्टेटमेंट है कि खुलेआम शराब बिक रहा है, प्रशासन विफल है, नीतीश कुमार विफल है। तो फिर इस शराबबंदी को खोल देने में कोई ऐतराज है? देखिए, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। खोल देना या नहीं खोल देना इसका समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपने पूर्णतः शराबबंदी के लिए कानून बनाया है तो उसका बंद होना चाहिए, पालन होना चाहिए, अदरवाइज उस पे जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अच्छा, ये शराबबंदी होने से जिस तरह से कहा जाए कि केवल नाम मात्र का ये शराबबंदी है, तो शराबबंदी नाम मात्र के कर दिया गया है, मगर शराब तमाम जगहों पे धड़ल्ले से मिल रहा है। तो एक तरफ सरकारी खजाने में जहां रेवेन्यू टैक्स की अगर बात करें तो हर साल हजारों करोड़ों की नुकसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ तमाम हर जगहों पे शराब मिल रहा है धड़ल्ले से, और वो भी जहरीली शराब, और उसको पी करके लोग मर रहे हैं। तो इस पे सरकार विचार विमर्श क्यों नहीं करती, या फिर इस पे कोई ठोस कानून क्यों नहीं लाती, जिससे कि या तो शराब मिलना ही नहीं चाहिए और नहीं तो इसको विचार में रखते हुए इस पे कोई कार्य किया जा सके? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जहाँ तक सवाल है पूर्ण शराबबंदी का, ये शराबबंदी नहीं है, ये दिखावे के लिए दूसरे स्टेट को कि हाँ बिहार में शराब बंद है, शराबबंदी है, लेकिन ये मखौल उड़ाया जा रहा है सरकार के द्वारा। कोई शराबबंदी नहीं है, धड़ल्ले से शराब बिक रहा है और पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र सारा फेल है, प्रशासन विफल है। इस बात को अगर हम बात करें तो स्थानीय प्रशासन के ऊपर भी बहुत बड़ी एक सवाल बनता है कि वो कहाँ सोई हुई थी कि उसके इर्द गिर्द तमाम जगहों पे शराब बिक रही है, और उस जहरीली शराब को पी करके तमाम ऐसी कई घटनाएं घटित होते हुए सामने नजर आ रही है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं मान्यवर कि ये कोई नई घटना नहीं है। अभी थोड़ा दिन पहले, आप 2 महीना 3 महीना पहले अगर जाएं तो जस्ट आपके बगल में डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज, वहाँ भी 35 से 40 लोग यही जहरीली शराब पी के मरे थे। बट हर माह ये घटना घटित होता हुआ नजर आ रहा है। घटित नज़र आ रहा है, बट इस पे कहीं भी प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हर एक जगह उगाही चल रहा है। पूरा आपका प्रशासन और पूरा तंत्र, पूरा शासन तंत्र शराब बिचवा रही है और पूरी नाकाम है। तो इसमें सर बड़े बड़े लोगों का भी हाथ हो सकता है? बड़े इसको जो इसमें बड़े बड़े लोगों का भी हाथ हो नहीं सकता है। हाथ है तभी तो खुलेआम शराब बिक रहा है, अदरवाइज शराब बिकता कैसे? अगर बड़े लोग इस बात पे ध्यान दे और कड़ी से कड़वाई हो तो यकीनन कहीं भी बिहार में शराब नाम मात्र भी देखने को नहीं मिलेगा। मगर एक बात है, इनके सहयोगी पाठक जी से हम जानना चाहेंगे, सर पिछले 2016 के बाद जिस तरह से बिहार में तमाम जगहों पे शराबबंदी करा गया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सड़कों पे लाखों की तादाद में लोगों को मानव श्रृंखला एक बनाए हुए थे और जहाज से भ्रमण किए हुए थे पूरे बिहार का कि पूर्ण रूप से आप लोग देख लीजिए यहाँ पे बिहार में शराबबंदी है, तो क्या वो लागू है? जी देखिए, सबसे पहली जो बात, बिहार प्रोहिबिशन और एक्साइज एक्ट 2006 को जब लागू किया गया था, तो जब उसे लागू किया और आज तक के आंकड़े, मैं पहले आंकड़ों की बात करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि हम लोग क्या याचिका और कैसे हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि अभी तक बिहार स्टेट की बात करूं तो अभी तक 45,000 FIR रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो अगर ये FIR रजिस्टर्ड हुई है तो मुझे ये बताइए, क्या
जो ये हम सबसे सवाल पूछ रहे हैं और नीतीश बाबू ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये शराब मिल कहाँ रही है, मुझे ये बताइए। जब 45,000 एफआईआर रजिस्टर्ड होती है कुंटल में और बैरल्स में और टन्स में जो शराब पकड़ी जा रही है, एफआईआर रजिस्टर्ड हो कहाँ रही है और ये शराब स्टोर कहाँ हो रही है? ये जो पूरी घटना अभी घटी गई है, जहाँ तक अभी हम लोग जितने भी मृतक परिवार से मिलके आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये शराब खुलेआम बिक रही है और ये वही स्टोरेज जो सीज किया जाता है मटेरियल, सीज किया हुआ मटेरियल से ही ये, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, कथन है कि वही शराब थी जो ऑलरेडी स्टोर और सीज होके गई हुई थी। तो ये तो खुद नीतीश बाबू को ये खुद बहुत साफ मतलब जो शराब सील कर दिया गया था वही शराब मार्केट में फिर से मिल रहा है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये भी बहुत एक साफ सी बात है कि ये जिस इसमें शासन प्रशासन का हाथ है और स्पष्ट हाथ है। 45,000 एफआईआर, आप ये सोच के देखिए, 45,000 एफआईआर रजिस्टर्ड होना एक आप ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ अभी आपने अगर देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एमा शाह की बेंच बैठी थी, उन्होंने बहुत ही बिहार जो हूच ट्रेजेडी इसको बोला जाता है, हूच ट्रेजेडी, तो इस पे एमा शाह जी ने बहुत ही तंज कसा था और ये कहा था कि बिहार सरकार अब अपनी कमर कस ले, क्योंकि जब आप घर में जब आग लगी होती है उस वक्त खड्डा नहीं खोदा जाता है। तो नीतीश सरकार अभी यही कर रही है कि अभी आपने जितने भी बयानबाजी आप देख रहे हैं, टोटल बेबुनियाद बयानबाजी हो रही है, बल्कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत ही उससे विपरीत, बहुत ही विपरीत है। अब ये है कि अब आप आंख मूंदे अगर आप खड़े हैं तो अब आपकी सहायता कोई नहीं कर सकता है। ये वही शासन का भी हाल हो रखा है अभी हमारा। अगर ये कानून लागू है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो तो फिर वो शराबबंदी होने चाहिए, और अगर ये साबित नहीं हो पाता है, केवल फाइलों पे लिखा जा रहा है, तो एक तरफ आप सरकारी खजाने का नुकसान भर रहे हैं तो दूसरी तरफ हजारों की संख्या में साल दर साल गरीबों की जहरीली शराब से मौत हो रही है। इसका जवाबदेह कौन होगा और इसका जिम्मेवार कौन होगा? कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के ऊपर यह सवाल बनता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।